हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी न्यूज़ निकल के आई है कि नीट यूजी 2025 में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। हम सभी को पता है कि इस साल यानी नीट यूजी 2024 में हुए चीटिंग के केस की वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बिठाई है उसके हेड डॉक्टर राधाकृष्णन और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भी कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि इस साल का यानी नीट यूजी 2025 का जो पेपर होने वाला है ये पेपर में बहुत बड़े चेंजेस होंगे। तो जानते हैं इस पेपर में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है और इन चेंजेस की वजह से स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। फ़ायदा होगा तो कौन सा फ़ायदा होगा, नुकसान होगा तो कौन सा नुकसान होगा। तो सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के रिगार्डिंग। इसका मतलब ये है कि इस साल का पेपर हमारा ऑनलाइन होगा और पेपर सीबीटी होने के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी है। तो सबसे बड़ा पहला फ़ायदा ये होगा कि पेपर में ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी कि इस साल जो चीटिंग का केस हुआ था इसी वजह से ये जो हमारा पेपर आने वाला जो पेपर है ये सीबीटी हो सकता है और ट्रांसपेरेंसी की वजह से चीटिंग केस होना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इन चीटर्स को ढूंढना और उन्हें डिस्क्वालीफाई करना हमारे सरकार के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और सेकंड एडवांटेज हमारा ये भी हो सकता है कि हमारा पेपर जो सीबीटी होने वाला है, सीबीटी पेपर में लगभग हर एक पेपर में हमें एक कैलकुलेटर मिलता है और इस कैलकुलेटर की वजह से हमारा जो फिजिक्स का कैलकुलेशन है जो बहुत टाइम लेता है, इसकी वजह से हमारा टाइम भी बहुत बच जाएगा। थर्ड एडवांटेज हमारा ये भी हो सकता है कि पेपर में आंसर्स राउंड करते वक्त हमारा जो टाइम जाता था वो अभी हम बचा सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज हमारा ये रहेगा कि कभी कभी हम हड़बड़ाहट में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 को ही लिख देते हैं, यानी थर्ड को राउंड करने की जगह फोर्थ राउंड करना। ये सब जो गलतियां हमसे होती थी ये अभी नहीं होंगी। इस सीबीटी टेस्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज ये होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स इस कंप्यूटर के आदी नहीं है, यानी ये यूज तो नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट पेपर देने गया और उसे वो जो कंप्यूटर है उसमें क्वेश्चंस कहाँ है, आंसर्स कहाँ है, उन्हें क्लिक कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैसे जाना है, ये समझने में ही उसका टाइम जा सकता है। सेकंड डिसएडवांटेज हमारा ये हो सकता है क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन होने वाला है, अगर किसी सेंटर पर इंटरनेट का कुछ इश्यू आ जाए तो कहीं पर पेपर लेट भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं पर जल्दी भी हो सकता है। इसकी वजह से शायद कुछ चीटिंग के केस भी हो सकते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज हमारा ये भी हो सकता है क्योंकि पेपर सीबीटी है तो इस स्क्रीन पर एक वक्त पर एक ही क्वेश्चन आएगा, तो इतने सारे क्वेश्चंस में अगर मैंने कोई क्वेश्चन स्किप किया तो बाद में ये मैं भूल भी जा सकता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया था। जैसे कि ऑफलाइन पेपर में मुझे क्लियरली दिख जाता था कि मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया है, मैंने अटेम्प्ट कितने किए हैं, छोड़ कितने दिए हैं और कौन सा क्वेश्चन मुझे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। वैसा ऑनलाइन में नहीं होता। तो ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है वो है लिमिटेड अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग। क्योंकि अभी अटेम्प्ट्स के लिए कोई लिमिट्स भी नहीं है तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई कोई स्टूडेंट्स 5, 6, 7, 7, 8, 8 बार भी रिपीट कर देता है। यानी ये जो हमारा नीट यूजी का पेपर है उसका सीरियसनेस खत्म हो जाता है। और इसी सीरियसनेस के रिगार्डिंग हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बिठाई है उसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्होंने भी यही कहा है कि नीट यूजी के जो अटेम्प्ट्स है वो कम कर दिए जाए, यानी जो अटेम्प्ट्स है वो सिर्फ 4 ही रख दिए जाए, ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दिया है। अभी देखने वाली बात तो ये होगी कि कुछ स्टूडेंट जिनका अभी 5th अटेम्प्ट होने वाला है, अगर ये रूल लागू हो गया तो वो तो अभी पेपर नहीं दे पाएगा। इनके लिए सरकार कुछ करेगी भी या नहीं, ये अभी देखने वाली बात होगी। थर्ड न्यूज जो निकल के आ रही है वो है एग्जाम की डेट के रिगार्डिंग। यानी हमारा जो नीट यूजी 2025 का जो डेट होने वाला है वो शायद 4th मई को होने वाला है। इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। देखने वाली बात ये भी होगी कि जो न्यूज हमने अभी डिस्कस की है वो अगर सच में हो जाती है तो उस पर स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं और इन चेंजेस का स्टूडेंट्स पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।